है, सबसे अधिक नास्तिक अमेरिका, इंग्लैंड आदि, रसिया, जर्मनी में तो नहीं, रशियन कंट्री में ज़्यादा हो रहे हैं। अमेरिका में सबसे अधिक नास्तिक हैं। मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में, अमेरिका में, कनाडा में, रूस में, यूरोप के कंट्री में, लगभग सभी कंट्रियों में आपको नास्तिक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है? और फ्रस्ट्रेट होके सब मर रहे हैं सब। असल में बता दूँ, कुछ तो है जो चले आते हैं, जो समझते हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं जो फॉरेनर जो है, जो भारत चले आते हैं, वो बेचारे सुधर जाते हैं। वो नहीं मर पाते, उनको तो ज्ञान हो जाता है। एक बात बता दूँ आपको, अगर फॉरेनर हमारी बातों को समझ ले ना, ठीक है? वो अगर जान जाए इस बात को, तो वो बहुत तेज़ इसको कैच करते हैं और तुरंत वो आस्तिक हो जाते हैं। उनके अंदर एक ख़ासियत ये है कि तुरंत आस्तिक होते हैं। बिलीव करते हैं। और वो क्या है ना कि वो उस संस्कृति से इतने पक चुके हैं, ठीक है? जो जिस संस्कृति में आप लोग जाना चाहते हो, उस संस्कृति से वो लोग इतना पक चुके हैं। मैं एक एक बार जो है इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि वो इतने जो है, मैं कई मित्रों से कई जगह ऋषिकेश में भी मैंने देखा है, तो वो बताते हैं कि इस संस्कृति से, जिस संस्कृति में भारत के लोग जाना चाहते हैं, उस संस्कृति को वो छोड़ना चाहते हैं। और अमेरिका के तो और लोग छोड़ना चाह रहे हैं। ये तो अमेरिका क्या है कि भारतीय संत महात्माओं को वहाँ पे जाने नहीं दे रही है। वहाँ पे अपने इनके प्रभाव को प्रभावित नहीं करने देती है। अब ज्ञानियों को कहाँ कोई वीजा ही नहीं देती है। कभी-कभी जो भारत के लोग हैं, एनआरआई हैं, वो किसी ज्ञानी व्यक्ति को लेके जाते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? किसी ज्ञानी व्यक्ति को लेके जाते हैं तो थोड़ा-सा उनको ज्ञान हो जाता है। अब भारत से बताइए कितने ज्ञानी लोग जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा है। हम लोग इंडिया में ये भी घूम नहीं पा रहे हैं। इंडिया में ही इंडिया के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। विदेशों में कैसे जाएंगे? विदेशों में क्या होता है कि जहाँ पे ईसाइयत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ज़्यादा जिसका प्रभुत्व है ईसाइयत का, वहाँ पे जो है ये जो भारतीय ज्ञान है, इसका जो है प्रभाव न हो, इसलिए इनको वीजा इनका रोक दिया जाता है। और जहाँ पे भारतीय मजबूत हैं वहाँ वीजा मंगा देते हैं। तो वीजा आदि उनको मिल जाता है, तो जाकर के वहाँ पे प्रवचन आदि करते हैं, बुलाते हैं वहाँ के लोग। अब सबसे बड़ी बात है कि यह ज्ञान, इस तरह का ज्ञान हमें देश विदेश सब जगह लेके जाना है। नहीं तो नास्तिकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उनकी नास्तिकता का प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप आस्तिक हो गए ना, तो वो नास्तिक रहेंगे, तो वो लूट-पाट करेंगे, ठीक है? मार-काट करेंगे, परमाणु बम, एटम बम सब गिराएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि पूरे विश्व में एक साथ ज्ञान का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। यदि आप ज्ञान का प्रचार-प्रसार नहीं करते हो, तो जो उदंड रहेगा, उदंडता करेगा। और जिसको ज्ञान नहीं होगा, वो तो अज्ञानता के द्वारा, अपने बुरे कर्मों के द्वारा लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। जैसे मुसलमान क्या थे? मुसलमान ज्ञान नहीं ले पाए तो भारत में आक्रमण कर रहे, लूट-पाट करते थे, उनको ज्ञान नहीं था। तो ये ज्ञान सभी देशों तक फैलना चाहिए। और भारत का जो ये वैदिक ज्ञान है, पहले महाभारत काल के समय में और इससे बाद में भी पूरे विश्व में ये ज्ञान फैला था। बाद में ये ज्ञान विलुप्त हो गया। अभी भी बहुत लोग जाकर के विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर आ जाते हैं भारत में। तो अभी क्या है कि हमें पूरे भारत में इस ज्ञान को फैलाना है। भारत में, विश्व में, तब जाकर के विश्व को बदला जा सकता है, संसार में एक नई क्रांति हो सकती है। ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है, कोई हमारा ज्ञान नहीं है। ठीक है? वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, शास्त्रों का ज्ञान पहुंचना चाहिए उन जगह, उन तक। लोगों को नहीं पता है। घर का घर नास्तिक है, पता है आप लोगों को? मैं भारत में ही देखता हूँ कि पूरे घर का घर नास्तिक मिले हैं मुझे। आप लोगों को मिले हैं कहीं?
मैंने दिल्ली में देखा है, हरिद्वार में देखा है, मैंने जो है गुजरात में, अहमदाबाद में देखा है कि पूरे घर के घर नास्तिक मिलेंगे आपको। वो कोई कोई भी देवी देवता को नहीं मानते, किसी की पूजा पाठ नहीं करते, भोग में लिप्त। किसी की पूजा नहीं करते हैं। अभी आप लोग उनको देखे भी नहीं होंगे, जाने भी नहीं होंगे, उनसे रूबरू भी नहीं होंगे। और आपको बता दें कि जो हिंदू है ना, जो हमारे हिंदू हैं, जो हम लोग, आप लोग अब जो हो, आप लोग भी नास्तिक ही हो। आप लोग भी 50% नास्तिक हो, क्योंकि आध्यात्म में आप हो ही ना। आप लोग आध्यात्म को अब थोड़ा सा कुछ कुछ परसेंट अभी जाने हो, नहीं तो इससे पहले आपका भी जीवन 50% तक नास्तिकता की ही कैटेगरी में था। नास्तिकता के प्रकार में ही आता है जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। भारत में ऐसे 50% लोग हैं, आपको बता दूं। दर्शन नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं कहते हैं। आपकी आध्यात्म की यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई है, आप आध्यात्मिक हो ही नहीं। ठीक है, आप केवल झंडा लेके दौड़ लगाने वाले व्यक्ति हो। झंडा, डंडा, खूंटा, यही लेके चलने वाले व्यक्ति हो। आपके जीवन अभी भारत में ऐसे ही है कि अधिकांशतः सब वही लेके डंडा, झोली, झक्कड़ लेके ढोने वाले लोग हैं। ठीक है, उनके जीवन के आध्यात्म की यात्रा नहीं शुरू हुई है। ये भी नास्तिकता का दूसरा प्रकार है। उनके अंदर श्रद्धा तो बहुत है, विश्वास तो बहुत है, परंतु आध्यात्मिकता सही नहीं जानने से वह जीवन भर कट्टरता का झंडा लेकर ढोते रहते। अज्ञानता उनकी। ये आपकी गलती है, परिस्थिति नहीं है। कोई परिस्थिति नहीं है, खुद आपकी गलती है। नहीं नहीं, ब्रह्म को मानने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ब्रह्म को आप मानिए चाहे मत मानिए, आप की यात्रा जो है आध्यात्म के तरफ अभी हुई नहीं है। उनकी यात्रा कहाँ है? कर्मकांड में है। कर्मकांड वहीं तक खत्म हो जाएगा, मरने के बाद खत्म। फिर उसका वही, फिर वही 84 लाख योनियों में भटकेगा वो। ठीक है, नहीं क्या, नहीं मर गए तो बस वहीं तक खत्म, बाकी कुछ नहीं होता है उनके जीवन में। जी हाँ, जो आध्यात्मिक है वही आस्तिक है, जो आध्यात्मिक नहीं है वो आस्तिक नहीं होता है। नहीं है, नहीं, 90% तो नहीं है। वो क्या है, वो पंथी होंगे, मजहबी होंगे किसी। ठीक है, पंथी और मजहबी हैं, जिनको वो केवल पंथ और मजहब में फंस करके उनका पूरा समय, जीवन काल सब वेस्ट हो जाता है, बेकार चला जाता है। वो केवल दिखावा ही रहता है। जी, ये कुछ कुछ नहीं वो करते हैं। वो सीधे कोर्ट में जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। वो सीधे कोर्ट को मानते हैं। वो हिंदू हिंदू हिंदू। और आपको बता दें, हिंदुओं में नास्तिकता में कई कैटेगरी है। असल में नास्तिकता में कई प्रकार हैं। तो जो एकदम किसी को नहीं मानते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जो आधा अधूरा मानते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है जो एकदम तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र में, जो निकृष्ट कैटेगरी है। और जो थोड़ा भगवान देवी देवता की पूजा, जैसे भगवान लोगों की पूजा करता है, मंदिर आदि कर्मकांड करता है, वह जो है दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, और तीसरी पहली कैटेगरी वो है। और
आध्यात्मिक, अब आप लोग सब लोग आध्यात्म के रास्ते, अब आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग आध्यात्मिक हो, ठीक है? और आप लोग आस्तिकता के तरफ आ गए हो, ठीक है? आप लोग जो है आस्तिक हो चुके हो अब, नहीं तो आप लोग भी आस्तिक नहीं थे, ठीक है? मैं कहता नहीं था, अभी कह दूँगा तो बुरा हो जाएगा। और मैं कभी व्यक्त भी नहीं करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आधा से अधिक लोग सब नास्तिक हैं, नहीं कह सकता हूँ उनको। क्यों नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता कि अभी झगड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, मार-काट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब ये बात ज्ञानी जिसको हो और जो ज्ञान को सुनना चाहता है, उसी के सामने व्यक्त कर सकता हूँ। मैं सबके सामने नहीं व्यक्त कर सकता इसको, समझ रहे हैं? जो जानता है, जो समझता है, उसी के सामने मैं कहूँगा। नहीं तो तुम पागल बने रहो। हाँ, हाँ, हाँ में हाँ मिलाते चले जाएँगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो ज्ञानी है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ज्ञानी है, उसी से कुछ व्यक्त किया, उसी के सामने व्यक्त करना चाहिए। जो अज्ञानी है, उसके सामने अपने ज्ञान के बखान नहीं करना चाहिए। और जो कुछ समझने वाला है, अगर कोई आप लोग समझ रहे हो, तो आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोग नहीं समझते तो नहीं व्यक्त करता मैं आप लोगों को, क्योंकि आग बबूला हो जाते हैं आप लोग। एक मैंने एक मैंने उदाहरण दिया, ठीक है? कि जो कर्मकांड है, रीति है, तो कोर्ट मैरिज का मतलब नहीं है कि वो शादी नहीं किया, वो असल में वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है? कोर्ट मैरिज नहीं, और भी बहुत से काम है, वो बिना शादी के रहता है। जैसे जंगल में चले जाओ, जंगल में जो लोग रहते हैं, बिना शादी के ही रहते हैं। वो तो ऐसे ही संबंध किसी के साथ भी बना करके रहते हैं। उनका तो जैसे जानवर है, उस तरह का उनका जीवन चलता है। किसी के साथ कोई संबंध बना लेता है, किसी के साथ रह लेता है, किसी के साथ घूम लेता है, ठीक है? उनका तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है। अब वो तो दूसरा प्रश्न हो गया, वो दूसरा। उसकी वो नास्तिकता नहीं है, वो तो एक उदाहरण दिया था, उसके पीछे मत जाइए। वो नास्तिकता की बात नहीं है, यहाँ पे केवल वो नास्तिक और आस्तिकता की बात अलग है, ठीक है? जो अज्ञानी है, जिसको एकदम ज्ञान नहीं है, वह नास्तिक है। वो मैंने कहा कि ज्ञान के नास्तिकता की भी कई कैटेगरी है। जिसको एकदम ज्ञान नहीं है, जो अपने जीवन को ऐसे ही बस खा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बस उसका यही जीवन है। ये भी नास्तिकता का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है? आप लोग आस्तिकता के प्रथम जो है बिंदु पे खड़े हो। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, उसको अपलोड करेंगे तो भेजेंगे, ठीक है ना? तो ये है, अब आप लोग अध्यात्म की आस्तिकता के पहले चरण में भी हो। अभी आप लोग ये मत समझ लेना कि आपका पूरा चरण पूरा हो गया, नहीं। अभी आप लोग कदम रखे हो, ठीक है? अभी आप लोग पूरी तरह से आस्तिक नहीं हुए हो। अभी आपको कोई भी डामाडोल कर सकता है। अभी कच्चे घड़े में, अभी गर्भ में अभी आप पल रहे हो। कोई अभी मुझे फ़ोन किए थे, तो मेरी बात हो रही थी अभी उनसे, 1 डेढ़ घंटे बात हुई। तो मैंने कहा कि अभी आप गर्भ में हो आप लोग, ठीक है? अभी गर्भ से अभी आप निकल गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अभी गर्भ में पलने दीजिए, बढ़ने दीजिए, पोषित होने दीजिए, ठीक है? आस्तिकता तब जाकर के पूर्ण होती है जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्म का पूरा प्रारंभ नहीं होता। आधा अधूरा प्रारंभ अगर होता है, तो फिर समझिए आप खतरे में हो। कहीं पे भी आप बिखर सकते हो, टूट सकते हो,
कहीं पे भी कोई आपको भटका सकता है, कोई डाइवर्ट कर सकता है, कोई कन्वर्ट कर सकता है, कोई आपको बहका सकता है, आपको कोई अपने रास्ते से भ्रमित कर सकता है, द्रवित कर सकता है, भटका सकता है। परंतु जो पूर्ण आस्तिक हो जाता है, जिसको ब्रह्म और जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो पूरी दुनिया उसके चरणों में आती है, ना कि वो किसी के तरफ जाता है। ठीक है। जो अज्ञानी लोग हैं, जो अज्ञान की कैटेगरी वाले लोग हैं, वो कहीं पे भी भटक जाते हैं। जैसे कि जो अभी जो कर्मकांड करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग कहीं भटक जाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान है वो। ठीक है। जो नास्तिक होता है, वह जब आध्यात्म का उसको ज्ञान होता है, तो उसके जैसा कोई आध्यात्मिक होता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, और धीरे 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 जो ऐसे आप लोग आध्यात्म में बढ़िए और आध्यात्मिक होने का प्रयास करिए। ठीक है। आध्यात्मिकता में और धार्मिक होने में अंतर है। ठीक है।